अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जेनेटिक्स की बेसिक टर्म्स कर रहे थे और उसमें आज कुछ और टर्म्स के बारे में देखेंगे। बज़ाहिर चीज़ें सिंपल लगती हैं, लेकिन उसमें से जो सब पॉइंट्स होते हैं उनको देखना और उनके बारे में क्लैरिटी पैदा करना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें अब ये दो टर्म्स हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप है जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और फिनोटाइप है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आगे एक क्वेश्चन उसने दिया और ट्रू और फॉल्स। द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिक्टेटेड बाय द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल सही है। जीनोटाइप जिस तरह की होगी वही ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप को डिज़ाइन करेगी, लेकिन इसे डेविएशन कहाँ कहाँ है वो हम डिस्कस करेंगे। ट्रू ब्रीड लीनिएज वर्सेस हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, F1 F2 जनरेशन। तो ये वो बेसिकली क्वेश्चंस हैं जो आगे हम जिनको करेंगे कि भाई जो पेरेंटल जनरेशन है वहाँ क्या सूरत हाल होगी, जो F1 है वहाँ क्या सूरत हाल होगी, और F2 जनरेशन में जाके क्या होगी। तो पहली ब्रीड है, दूसरी है, तीसरी है, वहाँ पर कैसे कैसे जाके जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट करते जाते हैं और जो फिनोटाइप है और जीनोटाइप है वो फ़र्क होती जाती है। बहरहाल अभी तक हम जीनोटाइप और फिनोटाइप पे रहेंगे। तो जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, उसके अंदर उसकी और फिनोटाइप उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है। अच्छा, हमने कहा कि जो फिनोटाइप है दैट इज़ बेसिकली यू कैन से डिक्टेटेड बाय द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बट इसमें जो बात आपको याद रखने की वो ये है कि समटाइम जीनोटाइप डिफरेंट जीनोटाइप हैव द सेम फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल, इफ some organism like the pea plant or some Drosophila or something else have homozygous recessive, okay, homozygous dominant। मिसाल के तौर पे अगर हम प्लांट की हाइट की बात करते हैं, जो पी प्लांट था, तो उसमें अगर दो गैमीट्स मिलते हैं जो कैपिटल टी हैं तो भी टॉल प्लांट बनेगा, और अगर एक जो अलील है वो डॉफ है जो स्मॉल टी है और एक डोमिनेंट है जो कैपिटल टी है, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो फिनोटाइप है पौधा जो हमें नज़र आएगा वो टॉल नज़र आएगा, और जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसमें भी टॉल नज़र आएगा। तो बज़ाहिर अंदर से जीनोटाइप फ़र्क है लेकिन फिनोटाइप जो है वो सेम है। इसीलिए ये टर्म्स जो हैं वो इनको इन्वेंट करने की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि मैनी ए टाइम phenotype and genotype are different. No doubt they are dictated by the genotype actually, क्योंकि dominant and recessive का concept है। दूसरी बात जो आपको याद रखने की है, वो किसी स्टूडेंट ने सवाल भी पूछा था, आई रिमेंबर, कि क्या फिनोटाइप जो है वो दोनों मिलके जीन्स एंड एनवायरनमेंट मिलके बनाते? तो यस, समटाइम इट डू हैपन। मिसाल में उसकी एग्जांपल आपको दूंगा कि अल्टीमेटली तो जीन्स ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम एनवायरनमेंट उनको यू कैन से उस इफेक्ट को इन्हेंस करता है। मिसाल के तौर पे एक जीन है जो मेलानिन बनाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो अगर धूप कम है तो मेलानिन कम बनेगी, और अगर धूप ज़्यादा है, देखिए ना, जो बहुत सारे लोग जो हैं जब धूप में काम करते हैं तो उनकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाता है, जिन पंजाबी के अंदर रंग काला हो जाता है, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ों को आपने देखा होगा बहुत देर वो धूप में पड़े रहते हैं ताकि थोड़ी सी टेन आ जाए, उनका मेलानिन बॉडी के अंदर बन जाए। हमारे यहाँ ऑलरेडी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो हमें तो बचना पड़ता है धूप से, बल्कि उसको टू कीप इट अ बिट फेयर। सो बुनियादी तौर पे उस जीन को ऑन होने के लिए उस सनलाइट की ज़रूरत है। तो जहाँ सनलाइट होगी, एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, जहाँ कम होगी तो वहाँ कम होगा। तो इसलिए फिनोटाइप समटाइम कंट्रोल्ड बाय बोथ एनवायरनमेंट एंड ऑफ कोर्स जीन्स।
देन जेनेटिक टर्म्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाई हाइब्रिड क्रॉस. Monohybrid cross that only predict the genotype and phenotype for one trait, for example plant flower color है या उसकी height है, या डाईहाइब्रिड में हम दो ट्रेट्स एक साथ ले रहे होते हैं, प्लांट फ्लावर कलर है और हाइट. या हम, आपको याद होगा पी प्लांट के अंदर हमने सीड शेप ली थी, राउंड है या रिंकल्ड है, और साथ साथ हमने कहा था उसका कलर येलो है या ग्रीन है, तो ये आपको याद होगा. ठीक है. सो डाईहाइब्रिड में जब हम दो ट्रेट्स को एक साथ क्रॉस करवा रहे होते हैं, और मोनोहाइब्रिड में हम सिर्फ एक ट्रेट को कंसिडर कर रहे होते हैं. अब प्रेडिक्टिंग गैमीट्स, गैमीट्स को हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि किस तरह से जो गैमीट्स हैं वो बनेंगे, जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग है वहाँ से गैमीट्स कैसे बनेंगे. सो इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ अ जीनोटाइप कैपिटल बी कैपिटल वी, हाउ मैनी ऑफ डिफरेंट गैमीट्स कैन इट मेक. एक ही तरह के गैमीट बनेंगे और वो होंगे कैपिटल. एंड व्हेन प्रेडिक्टिंग गैमीट्स कीप इन माइंड दैट ईच गैमीट मस्ट हैव वन कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. वन कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि उसके अंदर अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें जो अलील्स हैं, उसमें जो गैमीट है उसमें दोनों का एक एक अलील होना चाहिए, हाइट का भी और कलर का भी. ठीक है. और अगर सिर्फ हम कलर को कर रहे हैं तो अगर उसमें रिसेसिव है और डोमिनेंट है तो कोई गैमीट डोमिनेंट होगा, कोई रिसेसिव होगा. अच्छा, इसमें आप देखिए ये एक एग्जांपल है सी, इसमें दो गैमीट बनेंगे, ये कैपिटल सी या स्मॉल सी. डी डी ई ई, इसमें डी और ई एक ही तरह के बनेंगे. ये कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल एच स्मॉल एच, यहाँ पर ज़रा फ़र्क है. अब इसमें चार तरह के गैमीट बन सकते हैं. कैपिटल जी कैपिटल एच भी बन सकता है, कैपिटल जी स्मॉल एच भी बन सकता है, स्मॉल जी कैपिटल एस एंड स्मॉल जी एच. ठीक है. अब ये आगे उसने तीन एग्जांपल दी हुई, इसकी आपने बनानी है कि कितनी बन सकते हैं ये, तो इसको आप एक्सरसाइज कीजिएगा. ये एक्सरसाइज के लिए कि कितनी तरह के गैमीट बन सकते हैं. आपको पता है कि हमने जब हेट्रोजाइगस किया था पी प्लांट के अंदर, तो हमारे पास जो दो प्लांट हमने पी में जो फर्स्ट जनरेशन उसमें लिए थे, एक प्लांट जो था उसका सीड कलर जो है वो येलो था और उसकी जो शेप थी वो राउंड थी. ठीक है. उस राउंड येलो से हम कहते हैं ये दोनों डोमिनेंट थे, और उसको हमने क्रॉस करवाया था रिंकल्ड और ग्रीन के साथ. तो हमारे पास जो F1 आई थी वो हेट्रोजाइगस थी. ठीक है. और वो हेट्रोजाइगस बिल्कुल इसी तरह के, यहाँ कैपिटल वाई था और स्मॉल वाई था और कैपिटल ग्रीन था और स्मॉल ग्रीन था, तो उसी तरह चार वहाँ पर भी बने थे. तो ये जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, जहाँ दो ट्रेट हम कर रहे हैं और वो ये डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है. ठीक है. ये होमोजाइगस कंडीशन है. और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो चार बनेंगे, और अगर होमोजाइगस से सिर्फ एक ही तरह के गैमीट बनेंगे. ये मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी. इनको प्रैक्टिस कीजिएगा. उसके बाद मेंडल्स अर्ली जेनेटिक्स एक्सपीरियंस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे, तो पिछले को आप जो है वो अच्छे तरीके से देखें.